पूरे भारतवर्ष में अपनी कला और रचनात्मकता के लिए प्रसिद्ध चंदेरी के पीछे सैकड़ों वीरांगनाओं और बलिदानियों की गौरव गाथा का इतिहास छिपा है। क्या है वो गौरव गाथा और बलिदान की कहानी जिसे आज भी चंदेरी के किले की ये दीवारें चीख चीख कर कहती हैं। आइए जानते हैं उस रात की कहानी जब चंदेरी की इस धरती ने अपने इतिहास में सबसे बड़ा जौहर और बलिदान का दिन देखा था। ये बात है 27 जनवरी 1528 की। रात का अंतिम पहर बीतने ही वाला था। अचानक प्रहरियों को उत्तर की दिशा की ओर से धूल का बवंडर चंदेरी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे घोड़ों की टाप बढ़ती गई और बदलती गई। धूल के गुब्बारे ने चंदेरी दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया था। चारों तरफ से घाटी से घिरी हुई चंदेरी पर पहुंचना किसी भी दुश्मन के लिए आसान काम नहीं था। कहते हैं कि रातों रात दुश्मन की सेना ने घाटी के एक सकरे हिस्से को काटकर चंदेरी की तरफ पहुंचने का रास्ता बनाया। आज भी लोग इस हिस्से को कटी घाटी के नाम से जानते हैं। चंदेरी का किला जिसे पाने के लिए बाबर ने हमला किया था। खानवा के युद्ध में राजपूतों से युद्ध के बाद बाबर चंदेरी पर कब्जा करने के इरादे से यहाँ पहुंचा था। मंत्रियों ने राजा मेदिनी राय को सूचना दी कि बाबर चंदेरी के पास तोपों भरी सेना सहित पहुंच चुका है और कुछ ही देर बाद प्रहरी राजा मेदिनी राय के पास बाबर का भेजा हुआ पत्र लेकर पहुंचा। इस पत्र में लिखा था कि दुर्ग को हमारे हवाले कर दिया जाए और हमारी अधीनता स्वीकार कर ली जाए। राजा मेदिनी राय ने इस बात से सरासर इनकार कर दिया और इसके जवाब में बाबर की सेना ने राजा मेदिनी राय के चंदेरी पर धावा बोल दिया। संकट की इस घड़ी में राजा मेदिनी राय ने राणा सांगा के पास मदद के लिए पत्र भेजा और चंदेरी की सेना युद्ध में कूद पड़ी। मेदिनी राय और बाबर के बीच में संघर्षपूर्ण युद्ध हुआ। 28 जनवरी 1528 को युद्ध के मैदान में राजा मेदिनी राय वीर गति को प्राप्त हो गए और दिन ढलते ही रानी मणिमाला के पास सूचना आ गई कि राजा अब नहीं रहे। उन्हें यह भी पता चल गया था कि दुश्मन दुर्ग पर कब्जा करने के इरादे से किसी भी वक्त किले के अंदर आ सकता है। राजा की मृत्यु की खबर सुनकर एवं विधर्मी दुराचारी शत्रु से बचने के लिए रानी मणिमाला ने जौहर करने का निर्णय लिया। महल के भीतर ही कुंड में जौहर करने के लिए भीषण आग जलाई गई। रानी मणिमाला 1600 से अधिक वीरांगनाओं के साथ जौहर कुंड के पास पहुंच गई और सभी ने एक एक करके जौहर कुंड की भभकती हुई भीषण आग में अपने सर्वस्व को बलिदान कर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कहते हैं कि बाबर और राजा मेदिनी राय के बीच हुए इस युद्ध में चंदेरी के सैकड़ों सैनिक मारे गए। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा था। कहते हैं कि महल के भीतर प्रवेश करने वाले इस प्रवेश द्वार में इतना खून जमा हो गया था कि इस दरवाजे का रंग लाल हो गया था। लोग आज भी इस दरवाजे को खूनी दरवाजे के नाम से जानते हैं। रानी और महिलाओं की जौहर की खबर बाबर तक पहुंच गई। अपनी खून भली तलवार लेकर बाबर महल के अंदर पहुंचा। जौहर कुंड के पास पहुंचने पर उसने जो मंजर देखा वो भी घबरा कर रह गया। कहते हैं कि बाबर की चौथी बेगम दिलबार भी उस जगह पर पहुंची और जौहर कुंड का मंजर देखकर वो बेहोश हो गई। आज से ठीक 496 साल पहले जिस स्थान पर जौहर हुआ था आज भी वहां के पत्थर काले रंग के हैं। रानी मणिमाला के जौहर की खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई थी। जौहर की धधकती हुई आग 15 कोस दूर तक नजर आ रही थी। जौहर का पता चलते ही सुदूर अंचल की प्रजा भी किले की तरफ भागी। ग्वालियर घराने की रानी मणिमाला की याद में किले के भीतर आज भी एक जौहर स्मारक बना हुआ है और यहाँ के शिलालेख की पट्टी आज भी उस दर्दनाक बलिदान की याद दिलाती है। चंदेरी की यह धरती ऐसी वीर राजपूत महिलाओं के जौहर की याद दिलाती है। किले की ये दीवारें और वीर पुरुषों और बलिदानी राजाओं के सर्वस्व बलिदान की साक्षी है। आज सैकड़ों बाद भी चंदेरी के इन दीवारों को देखने पर हमें उस समय का एहसास होता है। हमें प्रतिफल ये याद रहना चाहिए कि कितने बलिदान और कितने त्याग के बाद हमें यह स्वतंत्रता की सांस लेने को मिल रही है। धन्य है यह देश और धन्य है यह धरती जहाँ ऐसे वीर पुरुष, जहाँ ऐसी वीर वीरांगनाएं पैदा हुई हैं जिनके बलिदान के लिए उन्हें हम कोटि कोटि प्रतिक्षण नमन करें तो भी कम होगा। त्याग और बलिदान की इस धरती यानी चंदेरी का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और द बंजारा मैन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए द बंजारा मैन की ओर से धन्यवाद। वंदे मातरम।